साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आशीर्वाद। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती थी। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी समय ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही हो रहा था। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी। जब बहू अपनी ससुर की इस आदत से पूरी तरह से ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। अब पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठने के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी। साध संगत जी, अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके उनके कमरे में रख दिया। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में लगी रहती थी। गुजरते वक्त के साथ एक दिन बेचारे ससुर जी भी गुजर गए। साध संगत जी, अब समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था। वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक से बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में लग गई। तभी सफाई के दौरान उसे अपने मृत ससुर की डायरी मिल गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज की इस भागदौड़ और बेहद तनाव और संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए बहू, जब तुम चश्मा साफ करके मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे कभी ये मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माता पिता नहीं हैं, और उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। वो डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ करके उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। साध संगत जी, जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक हम उन्हें महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसीलिए रिश्तों के महत्व को समझें और उन्हें सहेज कर रखें। एक घर परिवार की बात है कि बहू अपनी सास को कह रही थी, माँ जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए, बारिश की बूंदें आपको बीमार कर देंगी। रिया ने अपनी सास विद्या जी से कहा। विद्या जी का कहना था, नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद थी बारिश,
घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर हम दोनों, साथ में चलता था पकोड़े और चाय का दौर। सच में क्या दिन थे वो। अब ना तो उनका साथ रहा और ना ही पकोड़े झेलने वाला शरीर। विद्या जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। रिया ने पकोड़ों की बात होने पर विद्या जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे रिया की आंखें भर आई। साथ संगत जी, सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाज़त नहीं देता है। विद्या जी को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी की वजह से डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाने के लिए मना किया था। और विद्या जी अभी 3 महीने पहले ही अपने पति की मरने के बाद गांव का घर छोड़कर बेटे बहू के पास आई हैं। यहाँ पर उनकी बहू रिया है। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेला नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में विद्या जी को आकर शहर में रहना पड़ा। हालांकि उनके मन में एक शंका भी थी कि ना जाने मेरी बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर रिया तो सास का बहुत ध्यान रखती थी। विद्या जी का बेटा भी माँ के साथ ही रहता था। वो चाहते थे कि इस उम्र में उनकी माँ को जीवन साथी की कमी महसूस ना हो। साथ संगत जी, अब इस उम्र में जीवन साथी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से बंधा होता है। रिया ने अपने पति अनिल से कहा, माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं और कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें खुश कैसे रखूं। तब अनिल ने रिया से कहा, अभी बाबूजी को गए ज़्यादा समय नहीं हुआ, माँ को संभलने का मौका दो, धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में ढल जाएंगी। अब रिया हर संभव कोशिश करती अपनी सास को खुश रखने की। एक दिन रिया ने अपनी सास को कहा, चलिए माँ जी हम बाहर पार्क में चलते हैं। विद्या जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी, तुम घूम आओ। इस बात पर रिया ने कहा, माँ जी चलिए तो सही। रिया ने सास का हाथ पकड़ लिया। पार्क में जाकर विद्या जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। तभी एक बच्चा उनके पास आकर कहने लगा, चलिए ना आंटी, आप भी हमारे साथ खेलिए। ये सुनकर विद्या जी उस बच्चे से कहने लगी, अरे मैं यहाँ कैसे खेल सकती हूँ। विद्या जी कह तो रही थी, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो खेलना चाहती थी, पर माहौल को देखकर झिझक रही थी। रिया ने अपनी सास को कहा, आइए ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं। मुझे भी ये खेल खेलना नहीं आता, अब बच्चों के साथ तो मैं खेल नहीं सकती। रिया ने जानबूझकर सास को झूठ बोल दिया। सास बहू ने खेलना शुरू कर दिया। रिया जानबूझकर सास से हारने लगी, जिससे कि विद्या जी खुश हो जाएं। विद्या जी ने रिया को कहा, अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया भी तुम नहीं उछाल सकती। रिया कहने लगी, माँ जी मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। इसके बाद विद्या जी कहने लगी, अच्छा अब घर चलते हैं, मैं थक गई हूँ, लगता है बारिश भी होने वाली है। घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। तभी अनिल भी घर पर आ गया। अनिल ने रिया को कहा, रिया आज तो गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो जाएं, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। पकोड़ों का नाम सुनकर विद्या जी की आंखों में चमक आई, पर तभी बुझ गई। रिया जानती थी कि उसकी सास को 1-2 पकोड़े से तसल्ली नहीं होगी और ज़्यादा उनके लिए जहर है। तभी रिया चाय और 2 प्लेट में पकोड़े ले आई। एक प्लेट उसने अनिल को दे दी और एक प्लेट अपनी सास की ओर बढ़ा दी। अपनी माँ की प्लेट को देखकर अनिल ने रिया को गुस्से में कहा, रिया क्या तुम पागल हो गई हो, जो तुम माँ को इतने सारे पकोड़े दे रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने कहा था तला हुआ माँ के लिए जहर है। अब ये सुनकर रिया ने अपनी सास को कहा, माँ जी आप खाइए, वरना पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। और अनिल, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, ये पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़े बहुत पसंद हैं, पर वो अपने शौक को मारे हुए हैं। अनिल रिया को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा और विद्या जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। साथ संगत जी, बात मामूली से पकौड़ों की थी, पर बहू ने सास की मन की बात को जाना ये मामूली बात नहीं थी। और आज सास के चेहरे पर तृप्ति देखकर रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ संगत जी, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं।
जीवन में वृद्धों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान माना जाता है। जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को भगवान का रूप मानकर उनका सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में कामयाबी छिपी रहती है। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।